समझाऊं सब जग अंधा मैं के ही समझाऊं सब जग अंधा। अपने घर में हो चाहे जहाँ भी रहे 2 घंटे का हफ्ते में एक ब्रेक जरूरी है। ब्रेक इसलिए जरूरी है अपने आप को समझने के लिए। तो क्योंकि जो देखिए जो पैसा कमाने में है तो पैसा कमाने में लगा ही है, लेकिन कुछ अर्जित नहीं हो पा रहा है। पैसा कमाने में एकदम टाइम बिजी है लेकिन कुछ अर्जित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अपने आप को समझने का प्रयास नहीं करता है। जब तक अपने आप को समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा, कोई भी रहे, हम रहे चाहे कोई भी हो, जब तक अपने आप को समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा तो सफलता हासिल होने वाला नहीं है। तो हमारी जो एस्कोया कम्युनिटी है, भगवान श्री कृष्ण की संस्था है, जिसमें आप लोग आए हुए हैं। बहुत ही आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज आए हुए हैं। आज भादो मास के अष्टमी का दिन है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है और ये आयोजन हुआ है। तो बहुत ही सौभाग्यशाली है कि आप लोग यहाँ पे आए और इस आयोजन में आप लोग का भागीदारी रहा। तो बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को भी, आप लोग आए भगवान के शरण में। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आने का मतलब ये नहीं है कि पूजा पद्धति सिखाया गया, बस भजन कीर्तन आरती हुआ और उसके बाद सब लोग घर चले गए, इसका कोई मतलब। भजन कीर्तन और दिया दिखाने से कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। जब तक अपने आप से कंठ खोल के प्रभु से नहीं मिलिएगा, नहीं समझने का प्रयास कीजिएगा तो कुछ होने वाला नहीं। तो अपने आप को समझना है। दिया कीर्तन भजन आरती ये कोई प्रक्रिया नहीं है, ये बस एक प्रक्रिया है भगवान से प्रभु से जुड़ने के लिए। जैसे आप एक माध्यम होता है किसी चीज़ के, जैसे प्रभु से जुड़ना है तो भजन कीर्तन आरती दिया बाती दिखाया जाता है, सही चीज़ है। लेकिन ये नहीं है कि बस टाइम से जलना चाहिए, टाइम से ना जले इसका कोई ये नहीं है, कोई बात नहीं है। 6 बजे होता है कि एकदम सुबह उठते ही 6 बजे आरती करना है। बहुत लोगों का शेड्यूल में रहता है बस आरती कर देना है, मन में चलता है कि बस आरती कर देना है 6 बजे, लेकिन प्रभु से प्रेम नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों जब मन करे ना, जब दिल करे तब प्रभु के पास बैठिए और इनसे 2 बातें कीजिए, बहुत आनंद आएगा। ये प्रक्रिया अपने आप में मतलब ये एस्कोया टीम सिखाती है कि प्रभु को कैसे अपने मित्र रूप में स्वीकार कीजिए। भक्त बनने का प्रयास कीजिए ना तो फंस जाइएगा, क्योंकि भक्त बनने लायक हम लोग हैं नहीं। कोई भी हो, हम हो चाहे कोई भी हो, हम तो नहीं समझते हैं कि कोई भक्त बन पाएगा। भक्त बनने के लिए बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। तो एक मित्र को किसी भी रूप में अपना स्वीकार कर लेता है। मित्र कैसा भी हो, अगर बुरा भी रहे मित्र तो उसको स्वीकार कर लेता है। अगर कुछ गलत भी करके आए ना तो दोस्त रहे तो बोलता है कि हाँ चल ठीक है, हम देख लेंगे, कुछ नहीं होगा, जो होगा हम देख लेंगे। तो वैसे ही नारायण को मित्र रूप में स्वीकार कीजिए। और मैं मतलब अपने अनुभव बता रहा हूँ कि नारायण सब कुछ ठीक कर देंगे। ये अपने आप को मित्र रूप में स्वीकार कीजिए, प्रभु नारायण को अपने दोस्त के रूप में, जैसे एक मित्र के भांति बातें करते हैं और जो कुछ भी करते हैं एक मित्र के साथ संवाद करते हैं, जो कि जैसे भी रहते हैं नारायण के साथ एक ऐसा अपने आप को अनुभव कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा और परिवर्तन देखने को मिलेगा आपके जीवन में। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कृष्ण प्रेमी भक्त को आज पावन पर्व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। साथियों,
जब जीवन में हम लोग जीवन यात्रा करते ना है, जब माता पिता के पेट से पैदा लेके इस संसार में जब पहला श्वास लेते हैं, तो उसके बाद पहला गुरु के रूप में माता मिलती है, पिता मिलते हैं, आदमी बच्चे विद्यालय में जाते हैं, विद्यालय में पढ़ाई लिखाई करते हैं, जीवन में जॉब करते हैं, रोजगार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, शादी होती है उनकी, लड़की है तो पति मिलता है, और अगर पुरुष है तो उसको पत्नी मिलती है। उसके बाद फिर उनके संतान उत्पत्ति होती है। संतान उत्पत्ति होने के बाद जीवन समाप्त, बूढ़ा बुजुर्ग हो गए, जीवन खत्म। एक साधारण सा मनुष्य के जीवन यात्रा बस इसी प्रकार से चलती है। उसमें थोड़ा सा कम धन, ज़्यादा सा धन आप अर्जन कर सकते हो, थोड़ी सी ज़्यादा मान प्रतिष्ठा आप अर्जन कर सकते हो। ये आपकी जीवन यात्रा है। एक बात याद रखना, आज भगवान श्री कृष्ण आज से लगभग 5000 साल वर्ष पहले एक मनुष्य के रूप में माता के गर्भ से इस संसार में, इसी भादों की अंधेरी रात में, और देखो भादों का महीना तो पूरा का पूरा यूं ही अंधेरा होता है, तो 8 दिन गुजर जाने के बाद, 7 दिन गुजरने के बाद 8वें दिन भगवान का अवतरण इस धरती पर हुआ था। एक बात याद रखना, तुम्हारे पास भी इस मिट्टी का शरीर है, प्रभु श्री कृष्ण भी आए थे तो इस मिट्टी के शरीर में आए थे। इस चीज को याद रखना कि तुम्हारे भीतर जो चेतना स्वरूप है, उनके भीतर भी परम भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, और इस धरती पर उस समय उनका अवतरण हुआ था जिस समय यहाँ पर पाप का भार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। पाप का भार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एक विधवा स्त्री के 5 बच्चे, जो कि एक राजा के बच्चे होने के बाद में भी उनके जीवन में सत्य था, परोपकार था, उसके बाद भी उनके अन्य भाइयों ने उनके जीवन में उनको कुछ भी नहीं दिया, यहाँ तक कि सुई के नोक की एक बराबर भी उनको जमीन देना स्वीकार नहीं किया, जबकि मध्यस्थता भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे। सोचो क्या घनघोर अंधेरा उन 5 के जीवन में होगा, जहां उनके पिता संपूर्ण राज्य के मालिक, धन वैभव यश की घर में कोई कमी नहीं, और जो युवराज के अधिकारी, और वो युवराज अपने जीवन में दर दर की ठोकरें और षड्यंत्रों का शिकार होकर के, पता है उनके जीवन में पुनः सुख समृद्धि लौटी। एक बहुत बड़े सेना के सामने एक छोटी सी सेना उनके पास थी। तो आप जो जीवन में इतना हर समय गड़बड़ाते ना हो, परेशान हो जाते हो, हताश हो जाते हो, उदास हो जाते हो, तो उदासी और परेशानी के पीछे खड़ा कौन है? आप खड़े हो। एक कथा है, जब द्रौपदी और श्री कृष्ण बैठे थे तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं आपको ईश्वर मानती हूँ, आप ईश्वर हो, आपके रहते भर में मेरे पति का ये हाल हो गया, इनके साथ में जुए में इनका राज्य, इनकी पत्नी का इज्जत, सब कुछ दांव पर लग गया। आप कैसे भगवान हो कि आपने ये सब कुछ अपने आंखों के सामने होते देखा? भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कहा, एक बार तो मुझको याद करके इनसे पूछो कि क्या इन्होंने उस जुए में जहां शकुनी विपक्ष में खड़ा था, एक बार इसने मेरे को याद किया? अगर एक बार याद कर लेते तो फिर देखते कि शकुनी कौन सा पासा चलता और हम कौन सा पासा चलते, और देखते कि शकुनी कैसे जीत करके ये सब कुछ लेकर के चला जाता। तो आपके और हमारे जीवन में हम कलयुग में जी रहे हैं। 5000 साल पहले घनघोर अंधेरे में, जहां उनकी माता, उनके पिता के जिंदगी में भी घनघोर अंधेरा था, वो जेल के कैद में बंधे पड़े थे, उन पर नित्य अत्याचार उनके भाई कर रहे थे। और देखो भाई के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट था, क्या उसके भीतर द्वंद्व था कि उनका बच्चा जब पैदा होगा तो वो उनकी हत्या करेगा। मनुष्य शरीर तो छोड़ के सबको जाना है। कंस शायद यह भूल गया, वो अजर अमर रहने के प्रयास में लिप्त हो गया। हुआ कुछ नहीं। अगर वो प्रभु की भक्ति करता तो जितना दिन वो जीवित रहा था, हो सके उससे कई गुना ज्यादा दिन तक अपने पूर्ण आयु को पूरा करके इस संसार से जाता। हम अपने जीवन में, आज जन्माष्टमी है तो क्या आज ही वो समय है कि हम अपने आराध्य, ये जो कॉन्शियसनेस के रूप में, मन और चेतना के रूप में आपके भीतर जो विराजमान है, मैं बार बार बोलता हूँ विराजमान है,
तो एक बात याद रखना कि जिस दिन तुम शमशान में जा करके लेट जाओगे उस दिन तुम्हारे पास सब कुछ ही शरीर का रहेगा, जितने भी अंग में वस्त्र पहने हो, ज्वेलरी पहने हो, जितने भी तुम्हारे एसेट्स प्रॉपर्टी जो कुछ भी रहेगा सब कुछ उपलब्ध रहेगा। सिर्फ एक चीज उपलब्ध नहीं रहेगा, वो है आपके भीतर जो आत्मा है। और उस आत्मा का स्वरूप क्या है? उस आत्मा का स्वरूप क्या है? इतना ज्यादा देखो, गृहस्थ में हो, व्यापार करना है, तुमको अपने बच्चे पालने हैं, सब कुछ करना है, तो श्री कृष्ण की वंदना केवल जन्म अष्टमी के दिन क्यों? श्री कृष्ण तो वो विषय है तुम्हारे जीवन के। जब तक तुम श्वास माता के गर्भ में, पहली बार जब तुम्हारे भीतर आत्मा स्वरूप तुम्हारे इस शरीर में पड़ा, और वहां से लेकर के जब तक तुम शमशान की यात्रा तक नहीं जाते हो, तब तक वो तुम्हारे भीतर उपलब्ध है। वो कण कण में व्याप्त है, वो मंदिरों में, वो पहाड़ पर, कहीं और नहीं है, वो तुम्हारे भीतर मौजूद है। वो ब्रह्मांड के हर एक पार्टिकल में मौजूद है। तुम्हें बस इस चीज का आभार प्रकट करना है कि वास्तव में तुम कृष्ण से प्रेम कर सको। अगर कृष्ण से प्रेम करोगे तो तुम अपने आप को देखोगे, अपने आप को जानने का प्रयास करोगे। और एक बात और, ये जन्माष्टमी का स्कोया के प्लेटफॉर्म पर आज स्कोया पूर्ण रूप से आज स्कोया में पहला बार भगवान श्री राधे कृष्ण का विग्रह हुआ है। और वास्तविक रूप में स्कोया आज से ही अपने प्रारूप में आना चालू होगी। और देखो, मेरा कोई औकात ज्यादा है नहीं, बहुत छोटा सा सरल सा इंसान हूँ। स्कोया जैसी संकल्पना पूरा वही कर सकते हैं, श्री कृष्ण कर सकते हैं। जैसे कृष्ण के अलग अलग रूप को दिखाने के लिए, उनके अलग अलग कृपाओं को दिखाने के लिए अलग अलग कम्युनिटी है। मैं युवा चेतना जागरूकता अभियान की शुरुआत आज से कर रहा हूँ। यूथ के भीतर जो कॉन्फ्लिक्ट है, यूथ जहाँ द्वंद्व में फंसते हैं, यूथ के जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उस प्रॉब्लम्स के लिए स्कोया है। स्कोया क्या था, आज पहली बार बता रहा हूँ। स्कोया युवाओं के लिए उनके कॉन्शियसनेस, उनके चेतना में जागरूकता पैदा करना, ताकि वो इस संसार में आए हैं तो उनके जीवन में जो अंधकार है, जो भादों के अष्टमी के दिन जिस अंधकार में प्रभु आए थे प्रकाश लेकर के, और अपने जीवन यात्रा में पांडवों के जीवन में उद्धार किया, कंस का उद्धार किया, अपने माता पिता का उद्धार किया, सुदामा जैसे मित्र का उद्धार किया। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो अपने ज्ञान रूपी प्रसाद इस मानव सभ्यता को दे करके चले गए, कि आज इस बीज का पेड़ और फल ना जाने किन किन धर्मों के रूप में मौजूद है, वो है श्रीमद् भगवद गीता, जो घनघोर युद्ध के मैदान में प्रभु ने अपने मित्र, भगवान ने अपने मित्र अर्जुन को दिया था, और वो गुरु परंपरा के अकॉर्डिंग यहाँ तक चला आ रहा है। तो श्रीमद् भगवद गीता प्योर साइंस है, भगवान के श्री मुख से निकला हुआ वो वचन है। और भक्त बनने का प्रयास तो सभी लोग करते हैं। जन्माष्टमी के दिन मैं देख रहा था, अभी मार्केट गया था भगवान के लिए प्रसाद और उनके भोग का प्रबंध करने के लिए, तो आज तो वैसे दिख रहे थे कि ऐसे लगता है कि पूरा का पूरा हमारा ये दिल्ली जो है, पूरा का पूरा सब कुछ कृष्ण भक्त में ही लीन है। और 1-2 दिन बाद क्या हो जाता है। तो मैं तो भक्त नहीं हूँ, क्योंकि भक्त की जो परीक्षा होती है वो मैं उत्तीर्ण नहीं कर सकता हूँ। बाकी संसार कर ले, बात अलग है। मेरे तो मित्र हैं, अपने हृदय के हर एक भाव को इनके साथ में मैं शेयर करता हूँ। जैसे आम जिंदगी में आपके पत्नी होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, अपने माता पिता होते हैं, या फिर आपके चौपाल पर बैठे हुए मित्र होते हैं जिनके साथ आप संवाद करते हैं, मैं अपने प्रभु के साथ वैसे संवाद करता हूँ। और इसी संवाद की क्रिया में प्रभु ने मुझे वो शक्तियां, वो गुण दिया है। स्कोया के प्लेटफॉर्म पर मैं इस चीज को लेके आ रहा हूँ। और अभी फिलहाल बस इतना ही मैसेज है कि इस पावन भगवान के इस अवतरण दिवस पर आप सबके हृदय में बैठे भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहे, आपके जीवन से अंधकार खत्म हो। और देखो, भक्त बनना न बनना तुम्हारी अपनी मर्जी। मैं कहता हूँ मित्र रूप में भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार करो। मैं कहता हूँ जीवन में चमत्कार घटेगा, और चमत्कार वो घटेगा जिसकी आप कल्पना करते हो, सब कुछ घटेगा। लेकिन मित्र के सामने जिस प्रकार से, जिस भाव के साथ में आप संपूर्ण समर्पण करते हो, उसी भाव के साथ में उनके साथ समर्पण करो। हर एक दिन आपके दिन का आरंभ भगवान श्री कृष्ण के चरणों के ध्यान के साथ, हर एक काम उनके हवाले, जो कुछ करते हो करो। हर एक भोजन का निवाला पहले उनके नाम पर, हर एक कदम पहले उनके नाम पर। मित्र रूप में प्रेमी प्रेमिका की जोड़ी को देख लो, कैसे 24 घंटा उनके
सब कॉन्शियस ब्रेन में सब कुछ काम करते हैं और मिलन की चाह रहती है, तो एक छोटा सा जीवंत प्रक्रिया से, इस प्रक्रिया से गुजरना कि हर एक क्षण जीवन का जो भी कर्म करना है करो, अपने आराध्य अपने भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं, मित्र के रूप में स्वीकार करके देखना। एस्कोया कम्युनिटी के लिए श्री जन्माष्टमी के इस महान पर्व पर मेरे तरफ से एक छोटा सा संदेश अपने कम्युनिटी के लिए, जो कि मुझे बोलने का आदेश आया कि मैं भी अपना कुछ शब्द इस प्लेटफॉर्म पर रख सकूं। और एक्चुअली में ये यूथ रेवोल्यूशन प्लेटफॉर्म है, और भक्त बनना है तो कहीं और जा सकते हैं, मेरे प्रभु तो मित्र रूप में आपको स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जन्माष्टमी की पुनः आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आपके हृदय में बैठे भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम। राधे कृष्ण।